नमस्कार साथियों, मैं मोहित वासने आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने बैक टू एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मेरे बच्चों, जो हमारी क्लास चल रही थी, अभी आपका जो टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति का, उसकी बेटा 2 क्लासेस हो चुकी है और आज हम उसमें पढ़ेंगे इसकी बेटा क्लास नंबर 3rd। तो चीजों को एकदम ध्यान से और बेसिक से समझना है। मैं आपको पिछली क्लास में एक छोटी सी बात बताया कि साइन अल्फा इंटू सेक बीटा इज इक्वल 1, कॉस अल्फा इंटू कोसेक बीटा इज इक्वल 1, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा इज इक्वल 1 और कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा इज इक्वल 1। ये 4 कंडीशन बेटा मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था और बेटा मैं इसमें आपको बताया कि अगर इनका मल्टीप्लाई 1 है तो ये 1 मल्टीप्लाई तभी आएगा जब अल्फा प्लस बीटा इन दोनों के एंगल्स का सम बेटा कितना होगा, 90। तो मैं आपको एक बात ये समझाया था कि अगर एंगल का सम 90 है तो मल्टीप्लाई 1 आएगा, या फिर अगर एंगल का अगर या फिर मल्टीप्लाई 1 है तो बेटा आप बोलोगे कि एंगल का सम कितना होगा, 90। तो बेटा आज की क्लास को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आज एक नई कंडीशन का क्वेश्चन समझेंगे। पहले आप सभी क्वेश्चन का फॉर्मेट समझना। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर एम और ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा बराबर एन। ये बेटा हम ये क्वेश्चन समझेंगे एकदम ध्यान से कि कंडीशन है आपके पास ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर एम और ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर एन। तो यहां से बेटा ये फॉर्मेट का हम जो पहचान करेंगे वो कैसे करेंगे, देखो यहां प्लस है और यहां क्या है, माइनस। यहां पर जो ए आया है वो बेटा साइन के साथ आया है और यहां पर जो ए आया है वो बेटा कॉस के साथ आया है। यहां पर बी कॉस के साथ आया और यहां किसके साथ, साइन के साथ। और दोनों के साइन आपस में क्या कर दिए गए, बदल दिए गए। एक में प्लस है और एक में क्या है, माइनस है। अब ध्यान से समझो, अगर मैं यहां से रिजल्ट बनाऊं, मैं मान लो बेटा ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके इनको आपस में क्या कर दूं बेटा, प्लस कर दूं। इन दोनों का स्क्वायर करके अगर मैं इनको आपस में क्या कर दूं, प्लस कर दूं, तो ध्यान से समझिएगा। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर बेटा क्या, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो चीजों को एकदम ध्यान से समझना। अभी मैं आपको बताया कि इन दोनों का स्क्वायर करके आपने इन दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। और जब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। इसको करोगे आप तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब बेटा ये तो यहां देखो प्लस में है और ये यहां पर माइनस में है, तो इसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा और बराबर में बेटा आपका क्या चल रहा है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इक्वल में क्या चल रहा है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ध्यान से समझिएगा, यहां ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और यहां ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो बेटा इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, ए स्क्वायर, और इन दोनों में ए स्क्वायर कॉमन आ गया
तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसमें और इसमें बेटा कॉमन आ गया बी स्क्वायर, और अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और बराबर में बेटा क्या चल रहा है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो बेटा ध्यान से समझिएगा, आप सभी जानते हो त्रिकोणमिति की पहली आइडेंटिटी ही क्या होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, एक। आपकी जो पहली सर्वसमीका होती है त्रिकोणमिति की, वो क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना, एक। और अगर आप इसको इसकी जगह पर एक रखोगे तो बेटा यहां से जो रिजल्ट बन के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। रिजल्ट क्या बन के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो चीजों को एकदम ध्यान से और बेसिक से समझना था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके आगे आएगा तो आपको जो रिजल्ट दिमाग में याद रखना है वो क्या याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब बेटा इसके ऊपर एक दो हम क्वेश्चन भी करेंगे और चीजों को एकदम ध्यान से और बेसिक से बेटा हम समझेंगे, एकदम ध्यान से समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझना, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एक है तो आपको बताना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये बेटा आपको बताना है। इसके साथ साथ मैं एक क्वेश्चन और लिखूंगा अभी, यदि 3 कॉस थीटा प्लस 4 साइन थीटा बराबर 4 है और आपको बताना है 4 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा, ये बेटा आपको बताना है। एक क्वेश्चन और देखिएगा, x अपॉन ए कॉस थीटा प्लस बाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल 1, और आपको दिया है x अपॉन ए साइन थीटा माइनस y अपॉन बी कॉस थीटा बराबर 1। आपसे पूछा गया है देन फाइंड x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बेटा ये आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन और समझिएगा, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, p साइन थीटा प्लस q कॉस थीटा इज इक्वल बेटा दिया गया है 2 और p कॉस थीटा माइनस q साइन थीटा इज इक्वल दिया गया है 1। आपको बताना है बच्चे, आपको क्या बताना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1। इसके ऊपर एक आखिरी क्वेश्चन और देखेंगे, एकदम ध्यान से। मैं यही नीचे लिख देता हूं, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल √2 साइन थीटा, देन फाइंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब बेटा ध्यान से और बेसिक से चीजों को समझते हुए चलना है,
अभी एक दो को इतने ही देखता हूं, और कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा। इसी क्वेश्चन को आपको समझना था। अभी ध्यान से देखो, देखो अभी बेटा मैं आपको, देखो क्वेश्चन की आप लोग पहचान कैसे करोगे, ये बात आप समझना। क्वेश्चन की पहचान आप कैसे करोगे कि एक बार प्लस और एक बार माइनस, अब इनके कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएंगे, एक बार साइन के साथ आएगा तो एक बार कॉस के साथ आएगा, और बीच में बदलाव क्या होगा, एक में प्लस और एक में माइनस। जब इस फॉर्मेट पर क्वेश्चन आएगा तो बेटा आपको रिजल्ट क्या पता होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब समझिएगा ध्यान से, देखो अभी मैं आपको बेटा रिजल्ट बताया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये रिजल्ट बेटा आपको अभी बताया गया। अब देखो थोड़ा सा कंपैरिजन करना, यहां बेटा साइन थीटा में गुना हो रहा है एक का, और कॉस में भी कितने का हो रहा है, एक का। तो मैं बोलूंगा ए की वैल्यू बेटा ए है, बी की वैल्यू भी ए है, एक है, यहां प्लस है यहां माइनस है, ये बेटा एम की वैल्यू है, और क्वेश्चन मार्क बराबर मान लो एन। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की। तो मैं आपको बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू एक है तो एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक, एक का स्क्वायर एक प्लस एन स्क्वायर। तो बेटा आपका यहां से एन स्क्वायर इज इक्वल कितना आया, एक, और एन स्क्वायर बराबर अगर एक आया है तो बेटा एन बराबर कितना आएगा, प्लस माइनस वन। एन बराबर बच्चे कितना आएगा, प्लस माइनस एक। दोबारा समझो, यहां ए की वैल्यू मान लो तीन, इसको भी मान लो चार, ये एम, और आपसे क्या पूछा गया है, एन, कि एन की वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, ए स्क्वायर तीन का स्क्वायर नौ, बी स्क्वायर चार का स्क्वायर 16, एम स्क्वायर चार का स्क्वायर 16 प्लस एन स्क्वायर, ये बेटा इससे कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से एन स्क्वायर बराबर आपके पास कितना आया, 9। अगर एन स्क्वायर बराबर 9 है तो बेटा एन की जो वैल्यू रही होगी वो कितनी रही होगी, प्लस माइनस के 3। एन की वैल्यू कितनी रही होगी बच्चे, प्लस माइनस का 3। तो ये बिल्कुल आसान सा फॉर्मेट का क्वेश्चन होता है, जिसके लिए हमें आपको रिजल्ट याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। जैसे अभी अगला क्वेश्चन और समझिएगा, अभी मैं आपको फिर दोबारा लिख देता हूं रिजल्ट, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इस रिजल्ट की हम चर्चा कर रहे हैं, और पहचान कैसे करनी है ये भी बेटा मैं आपको बता दिया। अब ध्यान से समझिएगा आप, यहां एक ही जगह पूरा क्या है, एक्स अपॉन ए, इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बी की जगह क्या है पूरा, बाई अपॉन वी, इसका स्क्वायर करोगे तो ये होगा। बेटा एम की जगह पर एक है, एक का स्क्वायर एक, और एन की जगह भी, अब एन की वैल्यू भी दी गई है, एक का स्क्वायर एक, और बेटा एक और एक कितना आया, दो। और आपसे बेटा यही पूछा गया, और इसकी वैल्यू बेटा कैलकुलेट करने के बाद कितनी आ गई, दो आ गई। अभी ये क्वेश्चन और समझिए आगे, जैसे ए की जगह यहां पी है तो पी स्क्वायर, बी की जगह यहां क्यू है तो क्यू स्क्वायर, एम की जगह दो का स्क्वायर चार और एक का स्क्वायर एक। तो यहां से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर चार और एक पांच, और आपसे क्या पूछा गया कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस वन, इसकी वैल्यू बेटा आ गई पांच, और पांच प्लस एक तो बेटा कितना आएगा, छह। पांच प्लस एक कितना आएगा, समझो अभी ध्यान से समझिएगा बेटा, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब बेटा थोड़ा सा आगे अभी और समझेंगे, जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं मैं उनको बेटा देखता जा रहा हूं, ध्यान से समझिए।
समझो भी, एकदम ध्यान से समझना, बस इतना ध्यान रखो, एक जगह प्लस मिलेगा और एक जगह माइनस, और कॉफिशिएंट आपस में बेटा क्या होते जाएंगे, चेंज। भाई एक कॉफिशिएंट जो साइन के साथ आएगा, अगले केस में कॉस के साथ, जो कॉस के साथ आएगा वो साइन के साथ। अब समझना आगे, आखिरी क्वेश्चन और समझो। अब देखो, इसको करने के तरीके कई सारे हैं, लेकिन आपको यही फॉर्मेट समझना है। या बेटा एक का स्क्वायर एक, यहां भी एक का स्क्वायर एक, दो का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस एन स्क्वायर, मान लो उसकी वैल्यू एन है, तो बेटा यहां से आएगा ये एन स्क्वायर बराबर 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से बेटा 2 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, अंदर क्या बचेगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, अभी मैं आपको एक बात समझाया था कि पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक होता है। तो बेटा क्या हम यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या ये यहां से 1 - साइन स्क्वायर थीटा होगा या नहीं होगा, या फिर मैं आपसे बोलूं साइन की वैल्यू निकालो, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही बात आपको समझनी थी बेटा। तो आप 1 - साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा, और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो √2 कॉस थीटा। बेटा ये चीजें आपको समझनी थी और आपको मैं फॉर्मेट बताया भी, और इस फॉर्मेट में आपको ध्यान रखना है कि एक में प्लस मिलेगा और एक में माइनस, और रिजल्ट क्या रहेगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। आपका बेटा रिजल्ट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। थोड़ा सा आगे और एकदम ध्यान से बेटा समझिएगा। जैसे अगर हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़ने का मतलब इन द सेंस एकदम ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे थोड़ी सी एक दो कंडीशन हम और समझें बेटा, एक दो कंडीशन और समझने का मतलब, जैसे कुछ क्वेश्चन त्रिकोणमिति में बेटा ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं। फिक्स होने का मतलब इन द सेंस, जैसे 10 के ऊपर एक दो प्रॉपर्टी ऐसी आएंगी कि जो आपको याद है तो आप आसानी से आंसर बताओगे, और अगर याद नहीं है तो वहां कैलकुलेट करने में बेटा आपको क्या लग जाएगा, समय। अब जैसे पहले प्रॉपर्टी बनाना सीखना, फॉर्मूले तो हम समझेंगे ही समझेंगे। कि मैं इसको साफ कर देता हूं, ऐसे समझना, मैं आपसे बोलूं कि 3 कोणों का योगफल, पहली कंडीशन है बेटा ये कितना है, 180। अगर मैं आपसे बोलूं 3 कोणों का योगफल बच्चे कितना है, 180 है। अब अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 है तो क्या मैं इसे a प्लस बी बराबर 180 माइनस सी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर मैं दोनों तरह बेटा दोनों तरफ 10 ले लूं, दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया बेटा, 10 ले लिया। अब देखो ये फॉर्मूले अभी धीरे धीरे सारे आगे आते जाएंगे। अब देखो बेटा 10 a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 - 10a इंटू 10b। 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 - 10a इंटू 10b। अब ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक बात और समझाया था, 0, 90, 180 और 270 और 360। अब आपको जो एंगल दिया गया है यहां पे ध्यान से देखिएगा, 10 180 माइनस सी, 10 180 माइनस सी। अब बेटा 180 में से माइनस हो रहा है, इस बात का मतलब एंगल घट रहा है।
अगर 180 में से कम हो रहा है तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में रहा होगा, और जब सेकंड क्वाड्रेंट में रहा होगा तो मैं आपको बेटा बताया हूं कि सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और साइन का अपोजिट कोसेक ये प्लस का होता है, और इसके अलावा बेटा सब किसके होते हैं, माइनस के होते हैं। और मैं आपको एक बात और बताया था कि 180 और 360 में कोई बदलाव नहीं किया जाता। 180 और 360 में कोई बदलाव नहीं किया जाता, बदलाव केवल किसमें किया जाता है, 90 डिग्री और 270 डिग्री में। जैसे समझिएगा, अगर थोड़ा सा मैं पुराने वाले पेज पे आता हूं कि अभी मैं आपको बताया tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। और अभी मैं आपको बताया 180 से कम हो रहा है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा tan माइनस का होता है, तो आप इसे लिखोगे माइनस का tan c, इसके अपॉन में मान लो बेटा 1, और आप अगर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो बेटा ये कितना आता, tan a प्लस tan b बराबर माइनस tan c प्लस tan a इंटू tan b इंटू tan c। और एक लाइन और आगे बढ़ाओगे तो बेटा इसको आप क्या लिख सकते हो, tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c। ये रिजल्ट बेटा मैं आपके सामने डायरेक्ट भी लिख सकता था, मैं ये रिजल्ट आपके सामने डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट लिखता तो आप कंफ्यूज रहते कि ये सर ने लिख कैसे दिया। तो बेटा आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई भी रिजल्ट बन के आ रहा है तो वो किस तरह से बन के आएगा, और ये फिक्स रिजल्ट होता है। अगर ये चीज याद है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में देखते ही इसका क्या बता दोगे, आंसर। जैसे समझिएगा, अभी इसको आप याद कैसे रखोगे कि यदि तीन कोणों का योगफल बेटा कितना है, 180 है। अगर तीन कोणों का योगफल 180 है तो रिजल्ट नंबर 1 tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c। अगर बेटा तीनों कोणों का योगफल 180 है तो एक रिजल्ट आपका ये होगा। अगर मान लो आप इस रिजल्ट को कोट में लेके जाते तो मैं आपको पहले भी बताया हूं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन cot थीटा। अगर हम इस रिजल्ट को कोट में लेके जाते तो ये भी सॉल्व करके बता देता हूं, 1 अपॉन cot a प्लस 1 अपॉन cot b प्लस 1 अपॉन cot c बराबर 1 अपॉन cot a इंटू 1 अपॉन cot b इंटू 1 अपॉन cot c। और जब आप इसे कैलकुलेट करते तो यहां बेटा एलसीएम आएगा, यहां पर जो एलसीएम आएगा, लाइन टीडी हो रही है, cot a इंटू cot b इंटू cot c। और जब आप इसे करोगे तो cot b इंटू cot c प्लस cot a इंटू cot c प्लस cot a इंटू cot b बराबर 1/, cot a cot b cot c। और ये बेटा इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो आपके लिए जो रिजल्ट बना मैं लिख देता हूं ऊपर, cot a इंटू cot b
प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए बराबर कितना 1। अगर इसी रिजल्ट को बेटा आप कॉट में डिफाइन करते तो बेटा ये कितना आता, 1 आता। अब ध्यान से समझिएगा, देखो ये चीज मैं आपको इसलिए सॉल्व करके दिखाता हूं जिससे आपको ये बात पता रहे। मैं अब इन चीजों को एक जगह लिख देता हूं डायरेक्टली एक फॉर्मेट में। अब देखो आपको याद कैसे रखना है कि यदि 3 कोणों का योगफल 180 है, कितना है, 180 है, तो पहला रिजल्ट याद रखोगे, tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर tan A tan B इंटू tan C। दूसरा रिजल्ट बेटा cot A इंटू cot B प्लस cot B इंटू cot C प्लस cot C इंटू cot A बराबर कितना 1। तो ये दो रिजल्ट बेटा तभी अप्लाई होंगे जब इनके तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, 180। अब देखो डायरेक्टली क्वेश्चन कैसा आएगा ये बात आप समझना। मैं जैसे मैं क्वेश्चन लिख दूं, फाइंड द tan 15 डिग्री प्लस tan 75 डिग्री, या 75 की जगह 65 कर लो, प्लस tan 100 डिग्री। और आगे देगा आपको क्या, क्वेश्चन मार्क। आगे बेटा क्या देगा आपको, क्वेश्चन मार्क देगा। तो यही चीज अभी जो आपको मैं रिजल्ट बताया, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको पेपर में सॉल्व नहीं करना है, वहां आपको देखते ही बेटा उनका क्या बता देना है, आंसर। इस देखते ही इनका ना बेटा, हेलो हेलो, चलो बेटा समझिएगा, अब आवाज आ गई होगी आप लोगों को कि अभी मैं आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चन में पेपर में पेन कॉपी का यूज नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट वहां आंसर लगाना है। और बेटा आंसर आप वहां पर डायरेक्ट किस तरह से लगाओगे, अभी मैं आपको बताया कि अगर तीनों कोणों का योगफल 180 है तो 10 को प्लस में मल्टीप्लाई में बदल देंगे, और इस तरह से देगा तो बेटा उसका आंसर हमेशा कितना होगा, 1। जैसे समझिएगा 15, पहले आप ये चेक करो कि तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए बच्चे, 180 होना चाहिए। तो 15 और 65, 65 और 10 75 और 5 80, 65 और 15 80, 80 और 10 180। अगर इन तीनों कोणों का योगफल 180 है तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, आप डायरेक्ट इनको लिख दोगे tan 15 इंटू tan 65 इंटू tan 100। आप इनको बेटा डायरेक्ट लिख दोगे कि अगर इन तीनों एंगल का सम 180 है तो प्लस की जगह मल्टीप्लाई में चेंज कर दोगे। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से एक आपका ये क्या होगा, आंसर। मान लो मैं इसको ऐसे दे देता, cot 15 इंटू cot 65 प्लस cot 65
इंटू कॉट 100 प्लस कॉट 100 इंटू कॉट 15। अब और बराबर पूछे क्या, तो आपको यहां पर फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, जो रिजल्ट बताया उस बात को आपको समझना है। आप कैसे समझोगे? 15, एक एंगल 65, एक 100। अब ये देखो, इन दोनों को जोड़, इन तीनों को जोड़ने पर बेटा कितना आना चाहिए? 180। इन तीनों को जोड़ने पर 180 आएगा, तो मैं बोलूंगा इन सबका मल्टीप्लाई बेटा कितना होगा? 1। तो ये 10 के ऊपर फिक्स फॉर्मेट के क्वेश्चन होते हैं। अभी एक फॉर्मेट और बताऊंगा, और ये फॉर्मेट बेटा आप तभी कर पाओगे जब आपको पेपर में इसके बारे में आपको क्या मिलेगी? जानकारी पहले से रही होगी, तो आप बेटा कर पाओगे। अगर जानकारी नहीं है तो आप बेटा ये क्वेश्चन पेपर में कभी भी नहीं कर सकते। वहां पर आप ऑप्शंस मैच कराते रह जाओगे, समय लगेगा। तो रिजल्ट पहले समझो बेटा कंडीशन, कि एग्जाम में क्या क्या कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन कंडीशंस को आप बेटा पहले समझिए कि क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशन किस तरह से बनाई जाएगी, और उनको सॉल्व करने के लिए किस तरह का रिजल्ट बनाया जाएगा। जैसे अभी मैं आपको बता दिया कि तीनों एंगल का सम 180 है, तो ये दोनों रिजल्ट बनेंगे। मान लो मैं आपसे बोलूं कि तीन एंगल का सम बेटा 90 है। तीन एंगल का सम कितना है? 90 है। तो यहां से a प्लस बी बराबर हो जाएगा 90 माइनस सी। और अगर मैं दोनों तरफ 10 ले लूं तो 10 90 माइनस सी। और अभी बताया 10a प्लस बी का फॉर्मूला 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। और 1090 माइनस थीटा होता है बेटा कॉट थीटा, और कॉट सी को आप लिख सकते हो 1 अपॉन 10c। और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या निकल के आएगा? 10a इंटू 10c प्लस 10b इंटू 10c इज इक्वल 1 माइनस 10a इंटू 10b। बेटा ये इधर माइनस का इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो रिजल्ट आपका क्या बन के आएगा कि 10a इंटू 10b प्लस 10b इंटू 10c प्लस 10c इंटू 10a बराबर कितना? 1। 10a इंटू 10b प्लस 10b इंटू 10c प्लस 10c इंटू 10a बराबर बेटा कितना? 1। अब देखो थोड़ा सा समझिएगा, यहां पर कोट में 1 आ रहा था, और यहां पर बेटा 1 किस में आ रहा है? 10 में। और अगर मैं इसको कोट में चेंज करता तो इसके लिए रिजल्ट बनेगा कोट ए प्लस कोट बी प्लस कोट सी बराबर कोट ए इंटू कोट बी इंटू कोट सी। कहने का मतलब 180 और 90 बेटा एक दूसरे के कैसे हैं? अपोजिट। अपोजिट का मतलब आप ऐसे समझिएगा कि यहां पर तो 90 में 10 के बराबर 10 के केस में 1 आया है, और 180 में आ रहा था बेटा कॉट के केस में 1। और यहां पर कॉट प्लस में लिखा हुआ है और इसको मल्टीप्लाई में चेंज हो गया रिजल्ट की सहायता से। और वहां पर कौन चेंज हो रहा था? 10। तो 10 180 और 90, 180 और 90 के केस में इन दोनों के रिजल्ट बदल जाएंगे। जो 180 में 10 में होगा वो 90 में कॉट में होगा, और जो 180 में कॉट में होगा वो 90 में 10 में होगा। अब इसके ऊपर भी ध्यान से समझिएगा, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं। रिजल्ट जो बन के आया वो रिजल्ट बेटा ये बन के आया कि अगर तीन कोणों का योगफल बेटा 90 है तो एक रिजल्ट बना 10a इंटू 10b प्लस 10b इंटू 10c प्लस 10c इंटू
tan A बराबर 1। दूसरा बना cot A प्लस cot B प्लस cot C बराबर cot A इंटू cot B इंटू cot C। और बेटा ये एक फिक्स क्वेश्चन होते हैं, ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं, इनको आप पेपर में तभी कर पाओगे जब आपको इनके रिजल्ट्स के बारे में जानकारी होगी। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कितना आसान पूछा जाएगा। जैसे मैं आपसे डायरेक्ट पूछ लूं कि आप बताओ cot 25 डिग्री प्लस cot मान लो कुछ भी 35 डिग्री या 35 छोड़ो आप 33 कर देता हूं, 33 प्लस कॉट। अब देखो यहां पर दो कंडीशन डिपेंड करेंगी। 180 वाली में बता दिया, 180 के केस में कॉट में बेटा मल्टीप्लाई में बनाएगा, और 180 के केस में 10 प्लस को किस में चेंज कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब यहां पर हम समझ रहे हैं कि तीनों कोणों का योगफल 190 हो, तो 25 और 33 58, और मान लो बेटा ये कितना है 32। ये कितना है बेटा 32। और आपसे पूछा जाए बताओ इसको आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ये मान लो आपसे पूछा जाए, तो आपको वहां पर बेटा कुछ नहीं करना है, आपको ये चेक करना है कि तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, पहले 90। अब जोड़ के देखो 25 और 33 और 32, 25 और 33 32 65, 65 और 25 90। अगर इन तीनों का बेटा सम 90 है तो प्लस की जगह आप इनको बेटा किस में लिख दोगे, मल्टीप्लाई में। प्लस की जगह बेटा किस में लिख दोगे, मल्टीप्लाई में। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बस चीजों को समझना था। जैसे मैं आपके आगे लिखता 10 15 डिग्री इंटू 10 35 डिग्री प्लस 10 35 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री, सॉरी 15 तो आ ही गया, 10 40 डिग्री प्लस 10 40 डिग्री इंटू 10 15 डिग्री बराबर क्वेश्चन मार्क, कि इसके बराबर क्या आएगा। तो यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना, बस छोटी सी बात आपको समझनी है। वो क्या समझना है कि आप ये देखो एंगल एंगल क्या क्या है, 15 35 और 40, इन तीनों एंगल्स का सम कितना आना चाहिए, 90। 15 और 35 50, 50 और 40 90। अगर इन तीनों एंगल्स का सम 90 है तो बेटा रिजल्ट के अकॉर्डिंग इसका आंसर कितना आएगा, 1। तो ये छोटी छोटी बातें बच्चे आपको समझते हुए चलनी है। 10 के केस में तीन कंडीशन बनती हैं कि अगर तीन एंगल्स का सम बेटा, पहली कंडीशन 180 हो, और इसके ऊपर डायरेक्टली हर, जैसे सीजीएल मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, प्री में पूछे जा चुके हैं, सीएचएसएल में आया है, मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर आए हैं, और ये एक फिक्स क्वेश्चन होते हैं। आप इनको तभी कर पाओगे जब आपको इसके बारे में, रिजल्ट के बारे में नॉलेज होगी। अब ध्यान से समझिएगा अगला, भाई तीन कंडीशन होती है। मैं आपको एक कंडीशन बता दिया कि अगर तीनों एंगल्स का सम 180 हो, दूसरी कंडीशन बता दिया कि तीनों एंगल्स का सम 90 हो। अब बेटा तीसरी कंडीशन क्या होगी, ध्यान से समझो। अगर मैं आपसे बोलूं कि दो एंगल का सम बेटा कितना है, 45, मैं आपसे बोलूं दो एंगल्स का सम बच्चे कितना है, 45 है। अगर दो एंगल का सम 45 है तो ध्यान से समझो, अगर मैं दोनों तरफ यहां 10 ले लूं बराबर 10 45, और मैं आपको पिछली क्लास में टेबल बताया हूं 10a प्लस बी, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। और आप जानते हो 10 45 की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10a प्लस 10b बराबर 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब बेटा ये इधर माइनस का इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, मैं यही लिख देता हूं 10a प्लस
टेन बी प्लस टेन ए इंटू टेन बी बराबर बेटा कितना आया 1, बराबर कितना आया 1। लेकिन ये रिजल्ट नहीं बनाया अभी। अब देखो रिजल्ट कैसे बनाएंगे यहां समझना। आपने यहां से निकाला, मैं दोबारा लिख देता हूं थोड़ा सा। आपने क्या निकाला बच्चे, या अगले पेज पे ही समझ लीजिए। अभी आपने जो कैलकुलेट करके निकाला कि टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन ए इंटू टेन बी बराबर 1। लेकिन ये रिजल्ट तो काफी बड़ा हो गया। अब इसमें मैं छोटा सा एक जुगाड़ बैठाने के लिए, इसको एक सही फॉर्मेट में लाने के लिए जुगाड़ बैठाता हूं। वो जुगाड़ अगर मैं आपसे बोलूं कि दोनों तरफ एक जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, अगर मैं इसमें दोनों तरफ बेटा एक जोड़ दूं, अब यहां से आपका एक रिजल्ट बन जाएगा। और यहां भी 1 प्लस 1, इन दोनों में बेटा कॉमन मान लो मैंने 1 ले लिया, तो यहां बचेगा 1 प्लस 10 ए, फैक्टर कर दिए। इन दोनों में 10 बी कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा 1 प्लस 10 ए और बराबर बेटा 2। तो आपके फैक्टर क्या बन के आ गए, 1 प्लस 10 ए और 1 प्लस 10 बी बराबर बेटा कितना, 2। इस रिजल्ट पर आपको काम करना है। अगर दो एंगल्स का सम 45 डिग्री है बेटा, कितना है 45 डिग्री, तो आपको यह रिजल्ट ध्यान रखना है। जैसे मैं अलग से और लिख देता हूं कि यदि a प्लस बी कितना है 45, दो एंगल का सम 45 है, तो रिजल्ट बनेगा 1 प्लस 10 ए और 1 प्लस 10 बी बराबर बेटा कितना। ये 2 तभी आएगा मेरे बच्चे जब इन दोनों के एंगल्स का सम कितना होगा, 45 होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं बच्चे। और देखो आपको जल्दबाजी नहीं करनी, पूरे पेशेंस के साथ एक एक छोटी से छोटी चीज को पढ़ते हुए चलना है, एकदम जीरो से टॉप लेवल तक चीजों को समझना है। मैं आपको ये डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आपको मैं ये सॉल्व करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि कैसे निकल के आया, किस तरह सॉल्व किया गया। अगर बेटा दो एंगल का सम 45 है तो बेटा रिजल्ट क्या बनेगा, 1 प्लस 10 ए और 1 प्लस 10 बी बराबर 2। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा, मैं क्वेश्चन एक एग्जांपल लिख देता हूं। 1 प्लस 10 10, 1 प्लस 10 35, 1 प्लस 10 30 और 1 प्लस 10 5। मान लो मैंने ये लिख दिया, गुना में है चारों ब्रैकेट। अभी मैं आपको बताया, या फिर 30 की जगह बेटा 15 कर देते हैं। अब देखो, अभी मैं आपको बताया कि अगर दो एंगल्स का सम 45 है तो ये रिजल्ट बेटा कितने के बराबर होगा, 2 के। 10 और 35 45, 2 इसका आ गया गुना, 30 और 15 45, 2 उसका आ गया, तो बेटा आंसर कितना आ गया, 2 और 2 4। तो इन चीजों को एकदम ध्यान से और एकदम बेसिक से बेटा समझते हुए चलना है। आज की क्लास में मैं आपको 10 की 3 कंडीशंस बताया। पहली कि 3 एंगल्स का सम 180 है, दूसरी 3 एंगल्स का सम 90 है, और तीसरी 2 एंगल्स का सम 45। और 2 एंगल का सम 45 हो बेटा, ये कंडीशन आपकी अप्लाई होगी और आपको चीजों को बेसिक से समझते हुए और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सब चीजों को आपको एक साथ एकदम धीरे 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 जीरो से टॉप लेवल तक पढ़ना है। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही। अब देखेंगे अगली क्लास में नए जोश और नए जुनून के साथ। धन्यवाद।